वीडियो में हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें या समय ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई उन्हें जानता है और उन्हें याद करता है। इस कहानी में एक ऐसी ही तारीख और घटना के बारे में बताया गया है जो 1914 में हुई थी। तो आगे हम इस कहानी को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि 1914 में क्या हुआ था। माइकल मार्बोआगो जो इस कहानी के लेखक हैं, एक बार वे एक कबाड़ी की दुकान पर गए जो कि ब्रिडपोर्ट में है। वहां उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क देखा। वह रोल टॉप डेस्क 19वीं शताब्दी का था और वो ओक की लकड़ी का बना हुआ था। उस रोल टॉप डेस्क की हालत बहुत खराब थी और उसका ऊपरी हिस्सा खिसका हुआ था। उसके एक हिस्से में जलने के दाग भी थे। हालांकि उस मेज की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी और वो काफी सस्ता दिख रहा था, इसलिए लेखक ने उसे खरीदना चाहा और लेखक को लगा कि वह उसकी मरम्मत करके उसे ठीक कर लेगा। लेकिन लेखक के लिए उसे ठीक करना किसी चुनौती से कम नहीं था। उसने उस रात को रोल टॉप डेस्क को खरीद लिया और उसे अपने गैरेज के पीछे वाले कमरे में ले गया। लेखक ने उस मेज की मरम्मत का काम क्रिसमस से एक दिन पहले शुरू कर दिया। लेखक ने उस मेज के ऊपरी हिस्से को जो कि खिसक जाया करता था उसे हटाया। वह उसके दराज को बाहर निकाला। उस मेज की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। उस पर आग और पानी के काफी दाग भी थे और आखिरी दराज बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था। लेखक ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की। फिर लेखक ने उस पर अपनी मुट्ठी से जोर से मारा और फिर वो दराज बाहर निकल आया। तभी लेखक ने उसमें टीन का एक काला डिब्बा देखा। लेखक ने उसे बाहर निकाला। उस डिब्बे के ऊपर एक नोटपैड का टुकड़ा था जिस पर लिखा था जिम का अंतिम पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। इस पत्र को जिसने लिखा था उसने उस पत्र में अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की थी कि इस पत्र को मेरे साथ ही दफन कर देना। तो लेखक ने बड़ी उत्सुकता के साथ उस डिब्बे को खोल लिया। उस डिब्बे के अंदर एक लिफाफा मिला जिसमें पता लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, और उसमें तारीख भी लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पत्र था वो जिम मैकफरसन ने अपनी पत्नी कोनी मैकफरसन को लिखा था। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। अब आगे हम पार्ट 2 में देखते हैं कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। इसके बाद लेखक लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था डियरेस्ट कोनी, मेरा मन बहुत खुश है इसलिए ये पत्र मैं आपको लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ है जो मुझे आपको एक बार बताना होगा। हम सब कल क्रिसमस की सुबह अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। ट्रेंचेस वो जगह होती है जहाँ पर सिपाही छिपते हैं। तो आगे जिम बताता है कि उस दिन बहुत शांत और साफ माहौल था। जितनी भी मैंने सुबह देखी उन सब में ये सबसे अच्छी सुबह थी। ये सुबह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी क्रिसमस की सुबह होती है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने इसे शुरू किया, लेकिन जो सच्चाई है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। और सच्चाई ये है कि इस अच्छे काम को फ्रिट्ज ने शुरू किया, मैंने नहीं किया। सबसे पहले किसी ने सफेद झंडे को हमारे विपरीत ट्रेंचेस में लहराते हुए देखा। उसके बाद उन्होंने हमें नो मैंस लैंड से आवाज दी। नो मैंस लैंड का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं रह सकता। तो आवाज आई हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। इसके बाद हमें बड़ा आश्चर्य हुआ तो हम में से भी कुछ लोग चिल्लाए सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। तो मुझे लगा यही वो बात थी। फिर हमने आपस में एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस विश किया। फिर आगे जिम बताता है कि दुश्मनों की तरफ से पहले एक आदमी सामने आया। उसने एक ग्रे रंग का ग्रे कोट पहना हुआ था। ग्रे कोट यानी कि एक ग्रे रंग का लंबा सा कोट। फिर उसने अपना सफेद झंडा बाहर की ओर निकाला और उसे फहराने लग गया। तभी एक व्यक्ति चिल्लाया कि गोली मत चलाना। फिर इस बात को सुनकर किसी ने भी गोली नहीं चलाई। इसके बाद पैरापेट यानी कि दीवार की तरफ से फ्रिज के कुछ लोग हमारी तरफ आए।
और मैंने अपने आदमियों से कहा कि सब अपने सिर नीचे कर लो, ये एक चाल है। लेकिन ये कोई चाल नहीं थी। फिर एक जर्मन व्यक्ति अपने सिर के ऊपर एक बोतल को हिला रहा था और उसने कहा कि टॉमी, ये क्रिसमस का दिन है, हमारे पास स्नैप्स यानी कि जर्मन ड्रिंक और सॉसेज भी है, तो क्या हम आपस में मिले? तभी वहां से दर्जनों लोग हमारी तरफ आए। उनके पास कोई भी राइफल नहीं था। सबसे पहले मॉरिस आया और उसने फिर अपने लड़कों को यानी कि सैनिकों से कहा कि चलो, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? और फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आगे जिम कहता है कि मैं तो अधिकारी था, मुझे उन्हें वहां रोकना चाहिए था उसी समय, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। आगे जिम बताता है कि मैं देख सकता था कि लाइन के आसपास एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जा रहे थे। ग्रे कोट और खादी कोट आपस में मिल रहे थे। मैं भी उसका हिस्सा था। अब युद्ध के बीच में हम शांति बना रहे थे। आगे जिम कहता है कि कोनी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो मेरी भावनाओं का कि किस तरह से फिस्ट ऑफिसर ने मेरी आंखों में देखा और वो मेरे पास आया। उसने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा कि मैं हैंड्स वुल्फ हूँ और डसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। फिर मैंने भी कह दिया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफरसन है और मैं एक स्कूल का टीचर हूँ और डॉर्सेट में रहता हूँ, जो कि इंग्लैंड के पश्चिम में है। फिर हैंड्स वुल्फ मुस्कुराया और उसने कहा कि वह डॉर्सेट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। फिर हमने आपस में रम रैसन और सॉसेज को शेयर किया और आपस में बहुत सी अच्छी बातें की। हैंड्स वुल्फ बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कभी डॉर्सेट नहीं गया और ना ही वह कभी इंग्लैंड आया। उसने जो कुछ भी सीखा था वो सब उसने अपनी स्कूल की इंग्लिश बुक से पढ़कर सीखा था। उसका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी है और उसकी किताब फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड से ही उसने डॉर्सेट के बारे में सारा कुछ जाना था। आगे जिम कहता है कि उसने हैंस वुल्फ के साथ क्रिसमस केक को शेयर किया जो कि तुमने भेजा था। फिर हैंस वुल्फ ने कहा कि उसके लिए ये एक शानदार क्रिसमस पार्टी थी। उसने ना तो ऐसी क्रिसमस पार्टी देखी थी और ना ही ऐसी क्रिसमस पार्टी की कल्पना की थी। तभी उनमें से कोई फुटबॉल ले आया। फिर फटाफट गोल तैयार कर दिए गए, गोल पोस्ट बना दिए गए और सबसे पहले टॉमी और फ्रिस्ट उस फुटबॉल के साथ खेलने के लिए आ गए। फिर दोनों तरफ के सैनिकों ने आपस में फुटबॉल का मैच खेला। मैं और हैंस वुल्फ दोनों चीयरिंग करने लग गए। हम तालियां बजाने लग गए, अपने पैरों को बजाने लग गए ताकि इससे ठंड भी कम हो जाए। हमें एक समय ऐसा भी लगा कि हमारे आपस के बीच की जो सांसें हैं या हवा है वो भी एक दूसरे से घुल रही है। उसने भी ये बात देखी और फिर वो मुस्कुराकर बोला, जिम मैकफरसन, मुझे ऐसा लगता है हमें अपने युद्ध को ऐसे ही खत्म कर देना चाहिए, एक फुटबॉल मैच के जैसे ही। फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मर सकता। इसमें ना तो कोई बच्चे अनाथ होंगे और ना ही कोई पत्नियां विधवा होंगी। फिर मैंने कहा, इसमें मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा और उसमें जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो तो पक्का जीतेंगे। फिर इस बात पर हम दोनों हंस पड़े। फिर हम दोनों ने मिलकर उस गेम को देखा। दुखद बात ये है कोनी कि जो जर्मन सोल्जर्स थे वो जीत गए। उन्होंने 2 गोल किए और हमारी सेना सिर्फ 1 गोल कर पाई। पर जो हैंस वुल्फ थे उन्होंने कहा कि हमारा जो गोल था वो कहीं ज्यादा बड़ा था उनके मुकाबले, इसलिए ये सही नहीं रहा। अब समय आ चुका था कि जो खेल था वो समाप्त हो चुका था। जो ड्रिंक्स थी, स्नैप्स थी, वो सब समाप्त हो चुके थे। सब कुछ समाप्त हो चुका था। मैं जो हूँ कहना चाहता था कि हैंस वुल्फ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने परिवार से दोबारा मिल पाओ, लड़ाई यही खत्म हो जाए और हम सब अपने घर चले जाए। जैसा मुझे उम्मीद है हर सोल्जर यही चाहता है दोनों तरफ से। फिर हैंस वुल्फ ने कहा, अपना ध्यान रखना जिम मैकफरसन, मैं उस लम्हे को कभी नहीं भूलूंगा, ना मैं और ना तुम। फिर उसने मुझे सलाम किया और धीरे धीरे वो वहां से बिना मन के चले गए।
ऐसा मुझे महसूस हुआ। वो एक बार मुड़ा, उसने हाथ हिलाया और फिर उन्हीं ग्रे कोट मैन वालों में से एक बन गया और अपनी जगह ट्रेंचेस में जाकर बैठ गया। उस रात हम लोग अपने ट्रेंचेस में बैठे हुए थे, तभी हमें कैरोल गाने की आवाज सुनाई दी। कैरोल एक रिलीजियस सॉन्ग होता है और वो जो लोग थे वो बहुत ही सुंदर तरीके से कैरोल गा रहे थे। जो गाना वो गा रहे थे वो साइलेंट नाइट था। हमारे जो लोग थे उन्होंने भी कोरस देने के लिए कैरोल गाना शुरू कर दिया और वो लोग वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड वाला कोरस देने लग गए। फिर हमने एक दूसरे से कोरस एक्सचेंज किए। फिर हम सब चुप हो गए। एक अच्छा समय गुजरा, शांति का, अच्छे भाव का, एक ऐसा समय जिसे शायद मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। कोनी, अगले क्रिसमस को जब अगले साल क्रिसमस आएगा तो ये जो युद्ध है ये कुछ भी नहीं रह जाएगा, बल्कि एक भयानक याद बनकर रह जाएगा। पर जो आज कुछ हुआ है उससे एक चीज का तो एहसास हो गया है कि जो दोनों सेना है वो बस शांति चाहती है। हम फिर दोबारा जल्द ही मिलेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारा प्यारा जिम। तो यहीं पे हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है। अब आगे हम पार्ट 3 को पढ़ेंगे। लेखक ने उस पत्र को पढ़ने के बाद उसको दोबारा मोड़ा और फिर उसे लिफाफे में डाल दिया। पूरी रात लेखक जगते रहे, पर सुबह उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। फिर लेखक ब्रिडपोर्ट गए, जो कि वहां से कुछ मील की दूरी पर था। उन्होंने वहां किसी लड़के से पूछा, जो कि अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था, कि कॉपर बीचेस कहाँ है और हाउस नंबर 12 कहाँ है। जब लेखक ने वहां जाकर देखा तो जो हाउस नंबर 12 था वो कुछ भी नहीं था, बल्कि एक जला हुआ मकान था, जिसमें जो छत थी उसमें गैप हो रखा था, जो खिड़कियां थी उसे लकड़ियों के लट्ठों से कवर कर रखा था। फिर लेखक ने उसके बगल के घर के दरवाजे को खटखटाया और उनसे पूछा कि कोई मिसेस मैकफरसन के बारे में कुछ जानता है। तभी एक बूढ़ा सा आदमी अपनी चप्पल पहन कर आया। उसने कहा कि हाँ, वो उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। वो बहुत ही अच्छी एक बुजुर्ग महिला है, थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है, पर उनकी जो उम्र है उसके हिसाब से हो सकती है। लगभग 101 साल की है। वो इसी घर में थी जब आग लगी थी। कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, पर शायद जो मोमबत्ती थी उसकी वजह से लग गई थी। वो ज्यादातर बिजली की बजाय मोमबत्ती को जलाना पसंद करती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो बिजली है वो काफी महंगी है। लेकिन ये अच्छी बात थी कि जो आग बुझाने वाले हैं वो बिल्कुल सही समय पर आ गए। अभी वो शायद नर्सिंग होम में है, जैसे मुझे बताया गया है, बर्लिंगटन हाउस में, जो कि डॉर्चेस्टर रोड पे है, इस शहर के दूसरी तरफ। फिर लेखक को बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम जो था वो आसानी से मिल गया था। पूरा जो हॉल का रास्ता था उसमें पेपर से चेन बनाई हुई थी और एक क्रिसमस ट्री को पूरी अच्छी तरीके से सजाकर कॉर्नर पर खड़ा किया गया था, जिसपे एक एंजल को लगाया गया था। लेखक ने कहा कि मैं एक दोस्त हूँ जो मिसेस मैकफरसन से मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट यानी कि क्रिसमस का तोहफा लेकर आया हूँ। फिर लेखक ने देखा कि डाइनिंग रूम में हर कोई जो है वो पेपर से बनी हुई हैट पहने हुए था और गाना गा रहा था, और जो मैट्रन थी वहाँ की, उन्होंने भी हैट पहनी हुई थी और वो काफी खुश हुई लेखक को देखकर। उन्होंने लेखक को एक मिनी पाइंस भी खाने के लिए दी। फिर वो लेखक को कॉरिडोर में ले गई। उन्होंने कहा कि मिसेस मैकफरसन जो है वो यहाँ पर सब लोग के साथ नहीं है। वो आज थोड़ी सी कंफ्यूज सी लग रही थी, तो हमने सोचा कि ज्यादा अच्छा है कि वो आराम करे। आप तो जानते हैं कि उनकी कोई फैमिली नहीं है और ना ही उनसे कोई मिलने आता है। आपको देखकर वो शायद बहुत खुश होंगी। फिर वो मैट्रिन लेखक को एक ग्रीन हाउस में ले गई, जहाँ पर कुर्सियाँ थी और कुछ पेड़ पौधे चारों तरफ लगे हुए थे, और फिर वो वहाँ पर लेखक को छोड़कर चली गई। वहाँ पर एक बूढ़ी सी महिला थी जो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, जिसके हाथ जो थे वो उसके आगे उसके पैरों पे रखे हुए थे और उसके बाल जो थे वो चांदी के जैसे सफेद दिख रहे थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे से जूड़ा बनाया हुआ था। पर वो जो है वो बगीचे की तरफ ही देख रही थी। फिर लेखक ने उन्हें हेलो कहा और वो जो है लेखक की तरफ मुड़ी और
और लेखक की तरफ बड़े सूनेपन से देखने लगी। लेखक ने उनसे कहा, हैप्पी क्रिसमस कोनी, देखो मुझे क्या मिला है, शायद ये आपका है। और जब लेखक उससे बात कर रहे थे तो उसकी आंखें उनके चेहरे की तरफ ही टकटकी लगाई हुई थी और हट ही नहीं रही थी। फिर लेखक ने उस टीन के डब्बे को खोला और उसे दे दिया। उस वक्त उसकी जो आंखें थी वो उसको पहचान कर एकदम से चमक उठी और तभी उसके चेहरे पर एक अजब सी खुशी सी आ गई। फिर लेखक ने उसे उस डेस्क के बारे में बताया और कहा कि किस तरीके से उन्हें ये मिला है। लेकिन लेखक को लगा कि वो शायद उन्हें सुन ही नहीं रही थी। उसके बाद वो कुछ नहीं बोली, उसने बस लेटर को अपने हाथों में पकड़ लिया। फिर उसने जैसे तैसे करके हाथ बाहर निकाला और लेखक के हाथ को पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने लेखक से कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर जरूर आओगे और देखो तुम आ गए। ये सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है पूरी दुनिया का। पास आ जाओ जिम, बैठ जाओ। फिर लेखक उसके पास बैठ गए। उसने लेखक के गालों पर किस किया और कहा कि मैं तुम्हारे लेटर को हमेशा पढ़ती थी जिम, हर दिन पढ़ती थी। मैं तुम्हारी आवाज को अपने अंदर महसूस करना चाहती थी। ऐसा लगता था जैसे मानो तुम हमेशा मेरे साथ हो। और देखो आज तुम मेरे पास हो, क्योंकि आज तुम खुद वापस आ गए हो। तो तुम अपना लेटर खुद मेरे को पढ़कर सुना दो। क्या तुम मेरे लिए करोगे जिम डियर? मैं तुम्हारी एक बार आवाज सुनना चाहती हूँ। मेरे को तुम्हारी उस आवाज से बहुत प्यार है। और उसके बाद हम सब चाय पियेंगे। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा क्रिसमस केक बनाया है जिसके ऊपर मार्जिन पेन लगाया है। मुझे पता है कि तुम कितना मार्जिन पेन को पसंद करते थे। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही।